Good evening dear students. Welcome back to our YouTube channel BioGeek. आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी जो है उनके जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेस है उनके एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी फॉर एकेडमिक ईयर 22-23 उसकी फॉर्म फिलिंग आज से ही स्टार्ट हुई है, मतलब कि 15 जून 2020। सो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो तो ऑनलाइन ही होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वैसे दिया है कि दिस इज ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन OEE, ओके, जिसके फॉर्म आज से स्टार्ट हुए हैं। उसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, दैट इज द सर्कुलर नंबर 177 बाय 2022। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from all eligible candidates for the admission to various postgraduate, undergraduates, integrated and interdisciplinary courses offered by the university, department, centers या school। अब देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एडमिशन्स के बारे में उन्होंने कुछ हमें नोटिफिकेशंस दी है, जैसे कि कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू द अबव कोर्सेज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मेरिट होगा उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। सिलेबस जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा। सो उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, जो डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो उस डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। देन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगी विल बी 100 मार्क्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, जिसमें कि 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A जो होगा दैट इज जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक एंड कंप्रेंशंस, जिसमें कि 20 मार्क्स होंगे, इसमें कि 20 मार्क्स होंगे। और सेक्शन B जो होगा, सेक्शन B जो होगा उसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए, मतलब इफ यू आर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री, इफ यू बिलोंग्स टू जूलॉजी, इफ यू बिलोंग्स टू बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उस सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। सो एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द सेक्शंस विल बी कंडक्टेड टुगेदर, वो एक साथ ही होंगे, अलग अलग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है एंट्रेंस एग्जाम उसमें नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 1/4, ओके, कितनी है 1/4 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिडक्टेड, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑफ सेक्शन A और सेक्शन B वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एडमिशंस। दोनों का आपका जो स्कोर होगा A और B में, उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने दी है कि क्या हो सकता है इन केस ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन द OEE, मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सिक्योर्ड इन मार्क्स सिक्योर्ड इन द सेक्शन B ऑफ द OEE। मतलब सेम अगर आपने मार्क्स लिए हैं दोनों कैंडिडेट के बीच में तो किस इसके ऊपर एडमिशन होगा या आपका सिलेक्शन होगा उसके बारे में है। देखिए, अब द शेड्यूल एंड कंडक्ट ऑफ OEE फॉर द PG। सो बेसिकली आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो आज से ही स्टार्ट हुए हैं, दैट इज 15 जून 2022। देन लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखनी है, दैट इज 12 जुलाई, ओके, 12 जुलाई तक लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म भर सकते हो। देन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस विथ लेट फी 17 तक है, ओके। सो 17 जुलाई तक आप विथ लेट फी फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, शेड्यूल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो 21/7/22 से लेके 24/7/22 तक है, ओके। यहाँ पे उन्होंने देखिए स्टार मार्क्स दिया हुआ है, इसका मतलब इन केस ऑफ एनी चेंजेस इट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, ओके। ये अगर इस डेट्स में कुछ चेंज हो जाए तो वो आपको बता दिया जाएगा।
ड्यूरेशन जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो 2 घंटे का होगा। सो 100 मार्क्स के लिए जो है वो आपको 2 घंटे मिलेंगे। सो कैंडिडेट जो है वो डाउनलोड करे उनका ऑनलाइन एडमिट कार्ड हॉल टिकट 5 डेज बिफोर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वहीं पे जाके आपको जो है वो आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ओके सो बाकी यहाँ पे कोर्स एलिजिबिलिटी कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में है कि कौन से कोर्सेस ऑफर किए हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स है उनमें, तो उसके हिसाब से देन रिजर्वेशन जो होगा वो है। देन सप्लीमेंट्री कोटा जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हो, कल्चरल कोटा हो, वो उसके थ्रू कुछ एडमिशन्स हो सकते हैं। देन प्रोसेसिंग फीस क्या है, ठीक है। देखिए फॉलोइंग फीस इज एप्लीकेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सिंगल कोर्स। फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द जनरल कैटेगरी इट इज 600। द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द रिजर्व कैटेगरी तो उसको 400 रुपीज है। लेट फी 750 फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 550 फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। ये जो है वो फॉर सिंगल कोर्स, आप 2-3 कोर्सेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग बैचलर्स इन जूलॉजी, तो उसके बाद आप क्या करें, तो उसके बाद आप वायरोलॉजी में कर सकते हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो। तो जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे कि आप कौन से एंट्रांस के लिए या डिपार्टमेंट में एमएससी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। वो यहाँ पे वो भी यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है, हम वो भी देखेंगे। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ओई मल्टीपल कोर्सेज, ओके, ऑनलाइन एंट्रांस एग्जाम के लिए आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो। आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस सेपरेटली फॉर ईच कोर्स। सो हर एक कोर्सेज को आपको फीस अलग लगेगी। द पेमेंट शुड बी ऑनलाइन यूजिंग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। सो फिर फॉर्म फिलिंग के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ओके ये जो सर्कुलर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ओके सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पे उन्होंने कोर्सेज के बारे में दिया है कि कौन से है। ओके जैसे कि एमएससी एटमॉस्फेरिक साइंस, ओके ड्यूरेशन कितना होता है, इनटेक कितनी होती हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सो आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो उस डिपार्टमेंट के बारे में आप देख सकते हो। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री है, 2 इयर्स का है, 135+5। ओके ये जैसे कि इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें क्या क्या आपको चाहिए। ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अगर बॉटनी से बिलोंग कर रहे हो तो एमएससी बॉटनी कोर्स है 2 इयर्स का, जो 50 स्टूडेंट्स उनकी इनटेक है। उसमें आपको बीएससी बॉटनी चाहिए या बीएससी चाहिए, लाइफ साइंस वही तो बॉटनी एज सब सब्सिडरी सब्जेक्ट्स। उसी तरीके से फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस। ओके सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, आप आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था एमएससी वायरोलॉजी जो है वो भी है, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। आपकी बीएससी भी हो तो भी चलेगा, बीएससी जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, ठीक है, वहीं से भी आप एमएससी वायरोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये जो है आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये पाषाण की तरफ है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। देन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी 31 इंटेक्स है, 2 ईयर का कोर्स। बीएससी जूलॉजी, बायोटेक हो गए, माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस में आपकी बीएससी हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स वगैरह, ब्लेंडेड बीएससी भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपके हिसाब से आप ये सर्कुलर जो है वो रीड करिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि सिलेबस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में चले जाइए। ठीक है सो आप जैसे कि मैं अगर कहूँ आपका जूलॉजी डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे अगर आपने जूलॉजी डिपार्टमेंट पे गए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा द सिलेबस फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 22 फॉर जूलॉजी डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके सो ये
तो 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो तो हमने कहा कि जनरल एप्टीट्यूड वगैरह उसके होंगे। जो 80 क्वेश्चंस होंगे उसमें से ये सारी यूनिट्स है, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, पैरासाइटोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड हिस्टोलॉजी, एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी, जो एनिमल डाइवर्सिटी आपने पढ़ा है, देन इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, एंड अप्लाइड जूलॉजी जो आपने आपके ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा है। सो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपने आपके ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हुए हैं, तो उसी के ऊपर जो है वो एंट्रेंस एग्जाम आपकी कंडक्ट की जाएगी। द डिटेल सिलेबस इज हियर, यू कैन गो थ्रू इट, ओके, और उस हिसाब से आप जो है वो आपका प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस विंडो में आप देख सकते हो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आपको कैसे भरना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपका रजिस्टर करना है आपको खुद को, ठीक है। एक पहले इससे पहले एक विंडो आएगी जिसमें आपको रजिस्टर करना है, ओके। चलो हम वो भी देखते हैं कि कैसे। अगर आपने ये यूनिवर्सिटी का पेज ओपन कर दिया तो यहाँ पे आपको जाना है SPPU कैंपस एडमिशन 22-23 में, ओके। यहाँ पे जाओगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये सारा जो अभी मैंने नोटिफिकेशन आपके लिए पढ़ा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी के बाद आपको मोबाइल पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप डाल दो। फिर वो मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे, मोबाइल नंबर डाल दो, मोबाइल के ऊपर आपके OTP आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको रजिस्टर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपको पहले यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रही है वो सारी फिल करो, ओके। अब बात यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी BSc हुए हैं वो तो कर ही सकते हैं, और जो अपीयर्ड है लास्ट सेमेस्टर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे फिल करो, फिर सेव एंड प्रोसीड करो। फिर आप नेक्स्ट पेज में जाओगे, आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको डिग्री जो है कौन सी आप ले रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल आपने ये ग्रेजुएशन कर दिया, फिर आपको डिग्री सिलेक्ट करनी है। अगर आप BSc कर रहे हो तो BSc कर दो। फिर यूनिवर्सिटी कहाँ से की है, अगर आप यहीं से हो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से तो आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ओके। अब ये आपका स्पेशल या जनरल सब्जेक्ट उसके हिसाब से। फिर अभी आप यहाँ पे देखो, अगर आप सिलेक्ट हो पास्ड हो तो पास पे करो, नहीं तो अपीयर्ड, ठीक है। अपीयर्ड के बाद ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी पास्ड हो तो फिर ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। PRN नंबर जो है वो आपके रिजल्ट के ऊपर होगा अगर आप पास है तो, बट इफ़ यू आर अपीयर्ड देन नो इशू। सिर्फ आपको आपका ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं डालना है, आपको कुछ नहीं डालना है। ये एक्सपीरियंस वगैरह डिटेल्स है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं है, एंड दीज आर नॉट मैंडेटरी। फिर उसके बाद आपको आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर लगेगा आपको। इनकम सर्टिफिकेट इफ़ यू आर बिलोंग्स टू EWS कैटेगरी, देन कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर कैटेगरीज SC ST वगैरह। नॉन क्रिमिलियर आपको लगेगा इफ़ यू आर बिलोंग्स टू OBC, DT NT, VJ NTB NTC NTD SBC। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा इफ़ यू आर महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट। प्लीज रीड द डेफिनेशंस बिलो। क्या देखिए, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स मीन्स अ कैंडिडेट पासिंग SSC, मतलब 10वीं और 12वीं आपकी यहीं से हुई है तो भी यू आर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। और महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट मीन्स कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल्ड ऑफ द महाराष्ट्र, इसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। और यहाँ पे फिर सिलेक्ट कर दीजिए कौन से आप डालने वाले हो डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, मैंने जैसे कहा कि आपका लास्ट सेमेस्टर का अगर रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल 5th सेमेस्टर का, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर आपकी HSC मार्क लिस्ट, SST मार्क लिस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, एवरीथिंग, जितने आप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बैठते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए फाइंड कोर्सेस,
यू आर एलिजिबल, कि आप कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बीएससी जूलॉजी हुए हैं, आपका बीएससी जूलॉजी सब्जेक्ट था, सो मैंने कहा कि ये आपको क्लिक करना है बीएससी जूलॉजी के ऊपर, ये देखिए बीएससी जूलॉजी। सो बीएससी जूलॉजी करने के बाद आप इन सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, मास्टर्स। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से आप एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। आप डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से पीजीबीएससी कर सकते हो, अप्लाइड इन जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में। आप एमएससी जूलॉजी तो कर ही सकते हो, देन यू कैन डू द एमएससी इन हेल्थ साइंसेस, सॉरी, देन यू कैन डू द मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ओके, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस ले रहा है, और यू कैन डू द एमएससी वायरोलॉजी फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज NIV से, ओके। सो जैसे कि अगर मैंने ये कहा तो आपने, अगर आप फिजिक्स से हो तो आप फिजिक्स करो, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप कौन से इसमें मास्टर्स कर सकते हो। देन अगर मैंने कहा कि इफ़ योर बिलोंग्स टू द बॉटनी, बीएससी बॉटनी, तो आप कौन से कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से एमएससी बॉटनी कर सकते हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, वही चीज़ें कर सकते हो जो चीज़ें एक जूलॉजी का स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। आपका बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स हुआ है तो एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही करना पड़ेगा आपको। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, वो आप कर सकते हो। अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री है तो आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री कर सकते हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। फिर आपको जो कोर्स है आपका वो सिलेक्ट करना है, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट। अभी यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है, इसके लिए इसके आगे नहीं जा सकता। इसके आगे जब जाओगे आप तो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी, ठीक है। सो ये ग्रेड फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके वो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, कि आप कौन से ग्रेड में वगैरह हो, परसेंटेज और ग्रेड अगर हो तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी रिलेटेड टू द पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स भी की थी कि आप सर प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो ये भी मैंने वीडियो बना दिया। और ये आपके लिए सिलेबस का भी मैंने बता दिया है कि आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो MCQ जो है वो आप देखिए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। कुछ इन्हीं सब्जेक्ट्स के MCQs वगैरह जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स के MCQs मेरे ही यूट्यूब चैनल पे है, जो लास्ट टाइम तक हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दी थी उसी टाइप के MCQs जो है वो आपको मिलेंगे, ओके। अगर इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ओके, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।